हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, इसकी आइडेंटिटीज़ का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। चैप्टर 2 में अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी आपको वीडियो है मेरा काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक जल्दी से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये तो मैं बाद में बताऊँगी। अभी टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं कि एक आपका जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ऑफ वन टर्म, कितने टर्म्स का, वन टर्म्स का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। और वो वेरिएबल प्लस कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपने सिंपल 1000 भी लिखा ना तो ये आपका एक मोनोमियल है। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसको हम मोनोमियल कहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आपके दो टर्म्स आ जाते हैं, अगर आपके दो टर्म्स आ जाते हैं तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सिंपल x प्लस वाई अगर लिखा है, 1000 प्लस x लिखा है, तो ये आपके किस में आएंगे, बाइनोमियल्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, उसको हम क्या कहेंगे, आपका ट्राइनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। एक और आया है, इस बुक में तो नहीं दिया है, बट मैंने किसी दूसरे राइटर की दूसरी 7th 8th की बुक में देखा था। एक है क्वाड्रिनोमियल, ये पहले नहीं था, मैंने इसको लास्ट ईयर ही देखा है। क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म्स वाला। ठीक है, आपको इसमें 9th की बुक में नहीं मिलेगा वो 4 टर्म्स। ठीक है, 4 टर्म्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स। और इन सभी को मिला के या इनसे ज़्यादा टर्म्स वाले 5 टर्म्स, 6 हो गए, 7 8 9 टर्म्स जो हैं, इनके अभी नाम नहीं आए हैं, पर इन सबका कॉमन नाम क्या है, पॉलिनोमियल। इन फ्यूचर हो सकता है आ जाए, क्योंकि हमने तो ट्राइनोमियल्स तक ही पढ़ा था, अब हम क्वाड्रिनोमियल्स भी देख रहे हैं। तो 5 6 7 8 इन टर्म्स के भी इन फ्यूचर आपको नाम देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए आप रेडी रहें। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, बट ये है कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, नाउ तो आप मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल्स कहेंगे, बाइनोमियल को भी, ट्राइनोमियल को भी, एंड क्वाड्रिनोमियल को भी। ये आपके जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हैं। किसके बेसिस पे, टर्म्स के। अब हम बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे मतलब अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 3 है। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 3 है तो हम उसको क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, एंड देन डिग्री 4 5 6 इनके अभी क्या है, नाम नहीं आए हैं, बट ये सिंपल क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब डिग्री 1 2 3 इनका क्या है, डिग्री 1 मतलब आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। सिंपल x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो है ना, सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड एक ही पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है। सिंपल x लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सारे जो पॉलिनोमियल हैं, आप इसमें देख सकते हो कि ये जो x y z इनकी जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है ये सब में क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो अगर आपका पावर 1 है तो हम कह देंगे वो डिग्री 1 है, क्योंकि एक से ज़्यादा तो किसी की वेरिएबल की है ही नहीं। ठीक है, डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, इसी को हम कहेंगे लीनियर। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, आप इक्वेशन भी कह सकते हो, और एक्सप्रेशन, तो स्लाइड अंतर होता है इन लोगों में। ठीक है, इन चीज़ों में। तो इनमें क्या होता है कि जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हो या यूज़ कर रहे हो उस इक्वेशन में, सबकी जो पावर होगी 1 ही होगी, ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे लीनियर। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर आपका ये 1 वेरिएबल में है। अगर 2 वेरिएबल्स में तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल्स होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बढ़ता जाता है, तो ये आपका लीनियर कहलाएगा, क्योंकि किसी में पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पावर 2 हो जाएगी। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक का। ठीक है, ये आपको अभी नहीं, आपको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी
एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वन वेरिएबल में, पावर 2 पावर 1 देन एक भी पावर नहीं, मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं वेरिएबल। तो ये आपका आएगा किस में, क्वाड्रेटिक में, मतलब इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2। थर्ड, अब आप क्यूबिक समझ ही गए होंगे, क्या होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आप ये समझिए। कोई भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर होता है। एक्सप्रेशन, ये आपका एक एक्सप्रेशन है सिंपल, इसे में इक्वल टू लगा के आप अगर 0 लिख देते हैं या कोई दूसरा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं या फिर कोई नंबर लिख देते हैं प्लस माइनस कुछ में भी, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये चीज़ आप हटा दें तो ये आपका एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अंतर होता है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस सो ऑन, लास्ट में आपका आ जाएगा a1x प्लस a0। ठीक है, अब इसको समझे कैसे, आप n के जगह 5 रख दें, n की जगह क्या रख दें 5, a5 x⁵ प्लस n-1 मतलब 5-1 a4 x⁴ प्लस a3 x⁵ प्लस a2 x⁵ प्लस a1 x एंड सिंपल a0। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका a5 है, a4, a3 ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ये कोई भी एक नंबर है, कोई सा भी नंबर है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये एक नंबर है। ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है। और इस केस में इसकी डिग्री क्या है 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 5, इसकी डिग्री क्या है 5। x की जगह आप n की जगह आप 3 रखो आपको क्यूबिक मिल जाएगी, 2 रखो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, 1 रखो आपको लीनियर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है किसका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू ग्रेड 9th। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।